हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लैब। उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिनका पैनल पार्ट 4 में नाम आया है। लेकिन इस पैनल पार्ट 4 में B2 और C1 वाले छात्र का तो नाम आया है, लेकिन तकरीबन 10% छात्रों का ही नाम आया है। अभी भी 80 से 90% छात्र जो हैं ऐसे ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लास्टली कितना नंबर वाले छात्रों तक का नाम आया है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि क्या पैनल पार्ट 5 आएगा या आप सीधे सेकंड DV होंगे। उसके बाद जैसा मैंने बताया ठीक वैसा ही हुआ। क्या हुआ तो मैंने बताया था कि 25 से लास्ट वीक ऑफ मई में पैनल पार्ट 4 आएंगे या फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो यहाँ पर 25 तारीख को ही पैनल पार्ट 4 आ गए हैं। तो बाकी बात जो भी छात्र का नहीं हुआ है फॉरेंसिक जांच वाले का बायोमेट्रिक मिसमैच, उसके बाद ये सिग्नेचर मिसमैच वाले का, तो सबका अब जो पैनल पार्ट 5 में आने वाले हैं नाम। तो अब पैनल पार्ट 5 कब आएंगे तो सेकंड वीक ऑफ जून में पैनल पार्ट 5 आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो में। अगर आप लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल रेलवे का जो पैनल पार्ट 4 आया है उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट 4 देखिए। इसमें क्या बताया गया है कि दिस इज ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू सम केस फाइल आर बीइंग रिफर्ड टू फिंगरप्रिंट एग्जामिनर गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट फॉर expert opinion and shall be declared later if found fit, authentic and fulfill of laid down requirements and other reason। यानी वैसे कैंडिडेट जिनका DV तो हुआ था लेकिन अभी भी उनका नाम नहीं आया है, तो उनका कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है या उनका कुछ डॉक्यूमेंट का पेंडिंग होगा या बायोमेट्रिक मिसमैच होगा, सिग्नेचर मिसमैच होगा या डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट होगा। इस वजह से उन लोग का भी नहीं आया है। उस सभी चीज़ को देखने के लिए एक्सपर्ट के पास आपके फ़ाइल को, डॉक्यूमेंट को प्रोसीड कर दिया गया है। अगर आप फुल फिट होते हैं, ऑथेंटिक हैं, अब अगर आप फ्रॉड नहीं किए हैं, फेक कैंडिडेट नहीं है, तो आपका पैनल पार्ट 5 में नाम आएंगे। अब पैनल पार्ट 5 कब आएंगे तो आप समझ के चलिए कि सेकेंड वीक ऑफ जून में पैनल पार्ट 5 आने वाले हैं, जिसमें कुछ छात्रों को जिनका B2 और C1 वाले का नहीं हुआ है उन सभी को इसमें जगह मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि टोटल 127 छात्र आए हैं। इसमें से तकरीबन पहले भी पैनल पार्ट 3 तक आए हैं, जिसमें पहला पैनल आया था 1531, दूसरा आया है 216 का और तीसरा आया था नॉर्मल कैंडिडेट का 24 छात्रों का। इस प्रकार टोटल अगर देखा जाए तो 8198 छात्रों का सिलेक्शन हो गया है। अगर आउट ऑफ 9115 का बात किया जाए तो यहाँ पर डिफरेंट 917 छात्रों का आता है। तो यहाँ पर देखिए 917 छात्र का तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन पैनल पार्ट 5 जो आने वाले हैं वह तकरीबन 150 से 180 छात्र का ही पैनल पार्ट 5 आएगा। उसमें B2 और C1 वाले भी होंगे और जिनका फॉरेंसिक जांच बायोमेट्रिक मिसमैच है उन सभी छात्रों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद देखिए कि हमने पहले बताया था कि B2 और C1 वाले में बहुत ही गजब का टसल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और मैंने एक वीडियो एनालिसिस करके बताया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ से 700 के करीब B2 C1 वाले छात्र हैं, लेकिन सीट जो है यहाँ बहुत कम है, मतलब 517 ही सीट है, जिसमें नॉर्मल छात्रों को, CCA वाले को, PWBD वाले को अलॉट करके बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर सीट बचा है। तो इस प्रकार हमने एक वीडियो में बताया था कि टोटल सीट जो है 517 में अगर 507 बुक कर दिया जाए तो 10 सीट ही मात्र बचता है। तो क्या यह सही है? अब ऑफिशियल डाटा RRC के पास है, कुछ दिन का और वेट कर लीजिए, वो निकाल करके आप लोगों को सूचित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि नॉर्मल छात्रों का जो B2 और C1 वाले थे उनमें UR जिनका पैनल पार्ट 4 में आया है नाम, OBC और उसके बाद जो है EWS तकरीबन कितना नंबर था तो नाम आया है। तो UR का 79 नंबर तक जिनका था उन लोगों का नाम आया है। उसके बाद OBC का
76 नंबर और EWS का 72 नंबर जिन लोगों का था पर्सनल नंबर, उन लोगों का इसमें नाम आया है। तो यहाँ पे B2 और C1 वाले का सीट बहुत कम है। अगर आप लोग का नहीं आता है तो फाइनल पार्ट 5 में वेट कर लीजिए, आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा तो देखते हैं। और इसके बाद बहुत जल्द ही ये RRC सेकंड डिवी की ओर अग्रसर होंगे, चूँकि अब जो पैनल आएगा पैनल पार्ट 5, उसमें तकरीबन 150 से 180 कैंडिडेट का ये पैनल आएगा। और बाकी बात जो भी सीट बचते हैं तकरीबन 700 से 750 की सीट बचेंगे, तो उन सभी पर जो है सेकंड डिवी निकाले जाएंगे। तो आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि ये वीडियो में आपको कुछ ऑथेंटिक जानकारी मिली होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेरी होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।